हेलो फ्रेंड्स, तो एनके प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में। तो शुरू करते हैं। मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है? मृतकों का टीला। इसी को हम कहते थे मुर्दों का टीला। आगे हम देखते हैं मोहनजोदड़ो के क्या क्या उपनाम थे। तो सबसे पहले इसको बोलते हैं सिंध का नकलिस्तान। मतलब मोहनजोदड़ो का नाम क्या था? सिंध का नकलिस्तान भी इसको कहते थे। दूसरा इसको क्या कहते थे? सिंध का बाग भी कहते थे। तीसरा इसका नाम था रेगिस्तान का बाग। और चौथा अगर बात करें तो स्तूपों का शहर भी कहते थे। आगे हम देखते हैं मोहनजोदड़ो की जो खोज की गई थी सन 1922 में राखालदास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज की गई। वही जो स्थान कहाँ है, तो ये स्थान जो है सिंध के लरकाना जिले में स्थित सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? सिंध लरकाना पाकिस्तान में, जो कि सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। आगे हम देखते हैं इसका उत्खनन जो है सन 1922 में राखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया। वही सन 1930 में अर्नेस्ट मैके के द्वारा किया गया। 1945 में मार्टिन वेलर के द्वारा किया गया और 1965 में जॉर्ज डेल्स के द्वारा भी इसका उत्खनन किया गया। ये एक ऐसा नगर है जो 7 बार बसा था और 7 बार ही उजड़ा था। मतलब उजड़ने वाला नगर कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो। आगे हम देखते हैं इसकी सबसे प्रमुख विशेषता की बात करें तो सब इसमें 2 स्थल सबसे प्रमुख, एक तो इसका वृहत स्नानागार और एक दूसरा इसका वृहत अनागार। सबसे पहले हम देखते हैं वृहत स्नानागार। सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल की बात करें तो वो कौन सा है? वृहत स्नानागार। दूसरे जॉन मार्शल ने तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण भी कहा और इसे ग्रेट बात की क्या दी थी? संज्ञा दी थी। मतलब ये इतना बड़ा था, इससे जॉन मार्शल ने क्या था? ग्रेट बात की क्या दी थी? संज्ञा दी थी। डुड्डी कोसाम्बी ने इसकी तुलना जो है पुष्कर के कमल ताल से की थी। विश्व में वाटर प्रूफिंग का जो प्रथम उदाहरण की बात करें तो वो कौन सा है? मोहनजोदड़ो का स्नानागार। आगे हम देते हैं ये स्नानागार जो है दुर्ग टीले में स्थित था। कहाँ स्थित था? दुर्ग टीले में। और तालाब में उतरने हेतु 9 सीढ़ियाँ की हुई थी, बनी हुई थी। मतलब तालाब में उतरने के लिए कितनी सीढ़ियाँ थी? 9 सीढ़ियाँ। यह तालाब 39 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा और 8 फीट क्या था? गहरा था। 39 फीट तो लंबा था, 23 फीट चौड़ा था और 8 फीट क्या था? गहरा था। इसका उपयोग जो है धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था, जिसमें हम क्या करते थे? सामूहिक स्नान में इसका प्रयोग किया जाता था। इस स्नानागार में ईंट, जिप्सम व चारकोल का क्या किया? प्रयोग किया गया। आगे हम देखते हैं दूसरा है पशुपति नाथ की मोहर। ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन आता रहता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर 3 मुख वाले देवता का अंकन मिलता है, जो कि क्या है? ध्यान में क्या है? लीन है। मतलब ध्यान में लीन 3 मुख वाले देवता का अंकन मिलता है। मोहर के चारों ओर एक तो गेंडा, हाथी, भैंसा, व्याघ्र का क्या है? अंकन है। मतलब गेंडा, हाथी, भैंसा और व्याघ्र का क्या है? उसके चारों ओर अंकन है। अगर मोहर के निचले भाग पर देखें तो 2 हिरण और ऊपरी भाग पर क्या है? मछली व चित्राक्षर बने हुए। जॉन मार्शल ने इसे कौन सी उपाधि दी? तो अद्यतम शिव की संज्ञा दी थी। मतलब जॉन मार्शल ने कहा था ये क्या? आदि शिव है। आगे देखते हैं कि वर्तमान में इस मोहर का समीकरण जो है तांत्रिक मोहर के साथ किया जा रहा है। स्टुअर्ट पिगत ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को दोनों को विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानी भी कहा था। तो ये हमारा टॉपिक है। आज हमने पढ़ा मोहनजोदड़ो के सामान्य परिचय के बारे में। कल हम और भी देखेंगे कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए। तब तक के लिए धन्यवाद।